नमस्ते छात्रों, आज इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय हिंदी पूरक पठन घटक है। पूरक पठन में गद्यांश और पद्यांश ऐसे दो विभाग होते हैं। उसमें से उपघटक है ए सकी नामक हम एक पद्यांश देखेंगे पूरक पठन में से। इसे लिखा है, इसके कवि है अमीर खुसरो जी। तो हम पहले अमीर खुसरो जी का परिचय लेंगे। तो हम पहले परिचय लेंगे अमीर खुसरो जी का। कविता का नाम है ए सखी और कवि है अमीर खुसरो। इनका परिचय, जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मृत्यु 1325। संक्षेप में इनका परिचय, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम में ये प्रसिद्ध हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपने पहेलियों और मुखरियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं तोहफा, तुम सिगर, वसूतुल हयात, गुरातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कहे मुकरियां, दुस्कुने, ढकोसले, अनमोलियां, उलट बौसियां आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब इस पूरक पठन में, इस पद्यांश में क्या है, पद्य संबंधी हम देखेंगे। अगले स्लाइड में हम पद्य संबंधी देखेंगे। इस पद्य में क्या है, इस पद्य में क्या है, देखो पद्य संबंधी। यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुखरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। तो पहले हम पहेली का मतलब क्या है ये भी देखेंगे। पहेली किसे कहते हैं? पहेली का मतलब है किसी वस्तु या विषय का गूढ़ खोजने के लिए जिसका उत्तर बहुत सोच समझ कर देना पड़ता है, उसे हम पहेली कहेंगे। या ऐसी यानी कि वस्तु जो जल्दी, यानी ऐसी समस्या जो जल्दी हल न हो सके, उसे हम पहेली कहते हैं। तो एक एक पहेली देखते देखते हम पहेली का अर्थ देखते जाएंगे। ये ध्यान में रखो बच्चों कि इस पहेली में दो सहेलियां हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से पूछती है और उसका उत्तर खुद ही देती है। किस तरह उत्तर देती है और इनमें वार्तालाप किस तरह चल रहा है, ये हम इस पहेली में, इस पद्यांश में देखेंगे। तो देखो एक एक पहेली हम देखते जाएंगे। पहली जो पहेली है क्या है, देखो मैं पढ़ता हूं पहले। रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सकी साजन ना सकी तारा। देखो, रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठी जावे। वह अचरज है, यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सकी साजन ना सकी तारा। इसका अर्थ क्या होगा, देखो। रात समय यानी रात के समय वह मेरे पास आता है, सुबह होने पर वह उठकर घर चला जाता है। यह आश्चर्य सबसे अलग है, सबसे अलग, न्यारा इसका मतलब है अलग। ये सखी, क्या वह साजन है? क्या वह तेरा साजन है? नहीं नहीं सखी, वह तो क्या है, वह तो तारा है।
वह क्या है? वह तो तारा है। आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, वह तो तारा है। तो इसका भावार्थ आपके समझ में आया होगा कि रात के समय वह मेरे पास आता है, सुबह होने पर वह उठकर घर चला जाता है। यह आश्चर्य सबसे अलग है। ये सखी, क्या ये तेरा साजन है? नहीं, ये तो तारा है। अगली पहेली हम देखेंगे। अगली पहेली क्या है? देखो, अगली पहेली, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सकी साजन ना सकी ढोल। देखो, इसमें इसका भावार्थ क्या होगा? वह आवे तब शादी होए, वह आता है तब शादी होती है। उस दिन उसके अलावा दूसरा कोई उसकी कमी पूरा नहीं कर सकता। उसके बोल मीठे लगते हैं, बहुत ही मीठे लगते हैं। सखी, क्या ये तेरा साजन है? साजन, प्रीतम, ये तेरा प्रीतम है? नहीं सखी, ये तो क्या है? देखो, सोच समझ कर समस्या का हल करना है। ये तो क्या है? ये तो ढोल है। ये तो ढोल है, ध्यान में रखो। तो जो दूसरा पहेली है, मैं उसका भावार्थ, उसका अर्थ फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि वह आता है तब शादी होती है, उस दिन उसके अलावा दूसरा कोई नहीं वो पूरा नहीं कर सकता। उसके बोल मीठे लगते हैं। ये सखी, क्या ये तेरा प्रीतम है? नहीं, ये सखी, ये तो ढोल है। आगे हम देखेंगे अगला पहेली। अगला पहेली, जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सकी साजन ना सकी लोटा। तन शरीर, तपन यानी ताप, गर्मी। तपन ये नए नए शब्द हैं, यानी कि तपन गर्मी, ताप। तन यानी शरीर। इसका अर्थ क्या होता है? देखो, इस पहेली में कौन सी समस्या है और किस तरह हल किया है। एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है, क्या कहती है? देखो, जब मांगती हूं तब वो पानी भर कर लाता है, जब मैं मांगती हूं तब वह पानी भर कर लाता है, मेरे मन की तपन गर्मी बुझाता है, ताप बुझाता है। मन से वह बहुत ही भारी है, बहुत ही अच्छा है, और शरीर से वो छोटा है, शरीर से वो छोटा है। क्या ये तेरा प्रीतम है? क्या सखी, ये साजन है तेरा? नहीं, ये तो क्या है? ये तो लोटा है। इसे हम लोटा कहते हैं। खुद सहेली ही उत्तर देती है। किस तरह मनोरंजन के साथ साथ हम समस्या को किस तरह बुद्धि चातुर्य से हल कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं, ध्यान में रखो। इसे ही पहेली कहते हैं। अब चौथा पहेली जो है वो पहेली हम देखेंगे। चौथा पहेली कौन सा है? देखो, चौथा पहेली, बेर बेर सो तही जगावे, बेर बेर सो तही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, मन का भारी। देखो, बेर बेर सो तही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सकी साजन ना सकी मक्खी। देखो, इसमें नए शब्द है हक्की बक्की, आश्चर्यचकित। हक्की बक्की का मतलब है आश्चर्यचकित। बेर बेर, बार बार। सोवतही, इसका मतलब है नींद से जागना, जगाना। यानी देखो, इसका भावार्थ क्या होगा? बेर बेर सोवतही जगावे, जैसे ही मैं सोती हूँ बार बार वह मुझे जगाने लगता है, जगाने आता है। नहीं जागती हूँ तो मुझे काटने लगता है, खाने लगता है। मैं व्याकुल हो जाती हूँ, व्याकुल परेशान हो जाती हूँ, बहुत ही परेशान होकर हक्की बक्की हो जाती हूँ, आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। क्या ये तेरा प्रियतम है? क्या तेरा ये साजन है? नहीं,
नहीं, ये तो क्या है, ये तो मक्खी है, कान में घूमने वाला, कानों में आवाज करने वाला ये मक्खी है। देखो किस तरह मनोरंजन के साथ बुद्धि चातुर्य से इस पहेली को हम हल करते करते आगे जा रहे हैं। फिर एक बार मैं यहाँ अर्थ बताता हूँ कि जैसे ही मैं सोती हूँ बार बार वह मुझे जगाने लगता है, जगाने आता है। नहीं जागती हूँ तो मुझे खाने लगता है, काटने लगता है। तो मैं हक्की बक्की होकर परेशान होकर जागती हूँ, उठती हूँ। ये सखी, ये तेरा साजन है, ये तेरा प्रीतम है। नहीं, दूसरी सहेली खुद कहती है, समस्या का हल करती है, ये सखी, ये तो मक्खी है, ये तो मक्खी है। अब हम अगले पहेली की ओर जाएंगे। अगला पहेली क्या है देखो। पांचवा पहेली हम देखने वाले हैं। अब पांचवी पहेली क्या है देखो। अति सुरंग है रंग रंगीलो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। देखो इसका अर्थ क्या होगा। सुरंग का अर्थ है सुंदर, ये नया शब्द है। सुरंग यानी सुंदर। चटकीलो चमकदार, चटकीलो चमकदार। तो हम इसका अर्थ देखेंगे, इस पहेली का हल हम करेंगे। क्या है इसमें समस्या देखो। वह बहुत ही सुंदर और रंग रंगीला है, वह बहुत ही सुंदर और रंग रंगीला है, बहुत चमकदार और गुणवान भी है, बहुत चमकदार और गुणवान भी है। वह राम का भजन किए बिना कभी नहीं सोता, वह राम का भजन किए बिना कभी नहीं सोता। क्यों सखी, ये साजन है, ये तेरा प्रीतम है। नहीं, ये तो क्या है, ये तो तोता है, ये तो इसे हम तोता कहेंगे। एक पहेली दूसरी पहेली से कहते हैं, सहेली से, यानी एक पहेली का हल करते करते हम आगे जा रहे हैं, लेकिन एक सहेली दूसरी सहेली से खुद कहती है कि ये क्या है, प्रीतम नहीं, ये साजन नहीं, ये तो तोता है। छठा हम पहेली देखेंगे। छठा पहेली क्या है देखो। अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता बरैने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। देखो फिर एक बार मैं पढ़ता हूं। अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता बरनय कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। इसमें नए शब्द कौन कौन से है देखो। अर्धनिशा आधी रात, अर्धनिशा का मतलब है ये आधी रात, और भवन का मतलब है भवन, भवन का मतलब है भवन। तो इसका अर्थ, इसका भावार्थ क्या होता है देखो। यानी कि ये छठा पहेली है। एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है, आधी रात को वह भवन में आता है, आधी रात को घर में या मेरे भवन में आता है। उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कवि कर सकता है। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है वो, उसका वर्णन कौन कवि कर सकता है। अर्थात ऐसा कोई कवि नहीं है जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके। ऐसा कोई भी कवि नहीं उसका सुंदरता जो है उसका वर्णन कर सके। उसे देखते ही मन बहुत ही आनंदित हो जाता है। आनंद यहाँ शब्द आया है। आनंद का मतलब है आनंद, बहुत ही आनंदित हो उठता है। क्यों सखी, ये तेरा प्रीतम है, ये तेरा साजन है। नहीं, ये तो क्या है, चंद्रमा है, चंद्र है। आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तो चंद्रमा है, इसे हम चंद्रमा कहेंगे। देखो किस तरह मनोरंजन के साथ साथ एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है, किस तरह कह रही है, पहेलियों का हल किस तरह, समस्या का हल किस तरह दिखा रही है, यानी उत्तर बता रही है, ये हम देख रहे हैं। अब हम आगे जाएंगे, सातवां जो पहेली है उसके तरफ जाएंगे। सातवां पहेली क्या है देखो।
शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनरंजन, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन। देखो क्या है इसमें, अंजन का मतलब है काजल, अंजन काजल, बढ़ावन बढ़ाना, बढ़ावन का मतलब है बढ़ाना, ये ध्यान में रखो। आगे हम जाएंगे, इसका अर्थ क्या है, सकी अंजू, यानी वह हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है। क्या है, देखो क्या है इसमें, यह पहेली खुसरो जी कहते हैं इस पहेली में कि हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है, वह हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है, मेरी आंखों से क्षण भर के लिए भी वह दूर नहीं होता, मेरे आंखों से क्षण भर के लिए भी वह दूर नहीं होता। आठों प्रहर मेरा मनोरंजन करता रहता है, उससे ही मैं सुंदर दिखती हूँ, उससे ही मैं सुंदर दिखती हूँ। क्या ये तेरा प्रीतम है, ये तेरा साजन है? नहीं, ये तो काजल है। आँखों में लगाते हैं ना हम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आँखों में लगाने वाला वो काजल है, इसे हम काजल कहेंगे। देखो कितना सुंदर मनोरंजन से ये खुसरो जी बता रहे हैं। अगला जो 8वां पहेली है उसके तरफ हम जाएंगे। 8वां पहेली क्या है, देखो, जीवन सब जग जासो कहिए, जीवन सब जग जासो कहिए, वाह वाह बिनु नेक न धीरज रहे, वाह बिनु नेक न धीरज रहिए, हरे चिन्हक में ही की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर, ना सकी नीर। इसमें नए शब्द कौन कौन से हैं, देखो, ही का मतलब है हृदय, ही इसका मतलब ही है हृदय, जासो जिसे, जासो का मतलब है जिसे, और धीरज का मतलब है धीरज धैर्य, धीरज धैर्य, इसे हम धैर्य कहेंगे। तो 8वां जो पहेली है उसमें खुसरो जी क्या कहते हैं, कौन सी समस्या है इसमें, देखो, जिसे पूरा संसार जीवन कहता है, हम उसे जीवन कहते हैं, उसके बिना भलाई और धैर्य नहीं रह सकता, वही जीवन है, उसे ही हम जीवन कहेंगे। क्षण भर में ही वह हृदय की पीड़ा हर लेता है, जो भी परेशानी है दूर कर लेता है, जो भी दर्द है वो दूर कर लेता है, कम कर देता है। क्यों सकी ये साजन है, ये तेरा प्रीतम है? नहीं, ये तो क्या है, तालाब में, कुएं में, सागर में जो भी है वो पानी है, उसे हम पानी कहेंगे। जो सागर में हो, कुएं में हो, तालाब में हो, कहीं भी हो, उसे हम पानी कहेंगे। क्या कहते हैं, पानी को ही हम जीवन कहते हैं। इसलिए अमीर खुसरो जी इस पहेली में कहते हैं, उसका भावार्थ ही ऐसा है कि जिसे पूरा संसार जीवन कहता है, क्षण भर में वह यानी क्या, क्षण भर में वह हृदय की पीड़ा दूर कर लेता है, परेशानी दूर हो जाती है, कम कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे, ये सकी तेरा साजन है? नहीं, ये तो पानी है। अब हम अंतिम जो पहेली है उसके तरफ जाने वाले हैं। अंतिम 9वां जो यानी पहेली है उसके तरफ जाएंगे। अंतिम पहेली, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। इसमें नए नए शब्द कौन कौन से हैं, देखो, यानी कि सिरा भई इसका मतलब है सीने से लगना, सीने से लगना, और नए नए शब्द अंग अंग, अंग अंग, सिरा भई ठंडक, ठंडक,
तो इसका इस पहेली में खुसरो जी क्या कहते हैं, देखो कि उसके न आने पर मैं सब सुख भूल जाती हूँ, उसके न आने पर मैं सब सुख भूल जाती हूँ, तो मेरा अंग अंग पुलकित होने लगता है, मेरा अंग पुलकित होने लगता है, उसे सीने से लगाती ही क्या होता है, मुझे एक प्रकार की ठंडक मिलती है, उसे सीने से लगाती ही क्या होता है कि मुझे ठंडक मिलती है। क्यों? ये सखी तेरा प्रीतम है, तेरा साजन है। नहीं, ये तो क्या है, ये तो पाती है। पाती का मतलब है पत्र, खत। ये नया शब्द है पाती, ये तो पत्र है, ये तो खत है, इसे हम खत कहेंगे। देखो इन सभी पहेलियों में यानी कि कुल मिलकर यहाँ 9 पहेलियाँ हैं। पहेली का मतलब मैंने पहले ही बताया है कि किसी वस्तु या विषय का जो गुण वर्णन जो है, जिसका यानी कि वो बहुत ही सोच समझकर उत्तर देना पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, पहेली कहेंगे, पहेली कहते हैं। या ऐसी एक समस्या जो जल्दी यानी कि हल करने की या हल करने की जो हल न करने की जो भी उत्तर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पहेली कहेंगे। ऐसी समस्या जो जल्दी हल न कर सके, ऐसी समस्या जो जल्दी हल न कर सके, उसे हम पहेली कहते हैं। तो खुसरो जी ने 9 पहेलियों का उत्तर भी यहाँ हमें बताया है, और 2 सहेलियों का जो वार्तालाप है, वार्तालाप किस तरह चल रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो मैं एक बार इसका गायन करने वाला हूँ, मैं एक बार इसका गायन करने वाला हूँ। बाद में और एक बार मैं गायन करके आपको बताऊंगा किस तरह गाना है। सिर्फ मैं एक बार गाता हूँ, किस तरह गाना है इस कविता को, इस पहेली को हम देखेंगे। फिर एक बार हम देखेंगे, तब संगीत के साथ देखेंगे। सुर और संगीत के दोनों का मिलाप आप देख सकते हैं। तो पहले हम एक ही बार इस कविता को मैं गाऊंगा, देखो किस तरह गाना है। ए सखी, अमीर खुसरो। मनोरंजन के साथ गाना है, ध्यान में रखो। गाते गाते सभी का मनोरंजन भी हो जाएगा, और कुछ ये जो 9 पहेलियां हैं आपके ध्यान में आ जाएंगे, उनका उत्तर भी है। तो देखो किस तरह गाना है इस कविता को। बाद में और एक बार मैं गाऊंगा, वो संगीत और सुर के साथ देखेंगे आप। देखो, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ये सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ये सखी साजन ना सखी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जगू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्की। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्ध निशा वह आयो भवन, सुंदरता बरनय कवि कौन, निरखत
ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा। 8 पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग सांसो कहिए, वा बिनु नेकन धीरज रहिए। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। क्यों सखी साजन ना सखी पाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। कितना सुंदर रूप से ये पहेलियाँ अपने सामने पूरक पठन के रूप से अमीर खुसरो जी ने रखा है। ये छठी कविता ए सखी, ये फिर एक बार आप वीडियो देखकर इसके नीचे जो भी स्वाध्याय है आप स्वाध्याय पूरा कर सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 19 और 20 पर ये पूरक पठन है। ठीक है बच्चों, आज हम ये तासिका यहाँ खत्म करते हैं।